एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। ये सबसे प्रसिद्ध अंग्रेजी का मुहावरा तो सबने सुना होगा। सेब दुनिया का सबसे ज़्यादा खाए जाने वाला फल है। इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व जैसे विटामिन्स, कैल्शियम इत्यादि इसको आम इंसान की ज़िंदगी का बहुत ज़रूरी हिस्सा बना देते हैं। भारत में सेब जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और भारत के पूर्वी भागों में उगाया जाता है। बढ़ती आबादी और घटती ज़मीन ने सेब की मांग को पहले से और ज़्यादा बढ़ा दिया है। बदलते जलवायु के कारण हमारी खेती पर भी भारी असर पड़ा है। यूं तो सेब बर्फ़ के लदे पहाड़ों पर उगता है, पर अगर हम कहें कि सेब गर्म इलाकों में भी उगाया जा सकता है तो क्या आप मानेंगे? जी हाँ, तो आपको ले चलते हैं हिमाचल प्रदेश के एक गांव में, जहां दिनेश कुमार नाम के एक किसान ने वो करके दिखाया जो शायद पहले किसी ने न देखा होगा न किया होगा। 500 से अधिक पेड़ों का ये बगीचा प्रतिबिंब है सफलता का, जो मानते हैं कि कोशिश और लगन से काम करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमने उनसे कुछ बातचीत की है, उसके कुछ अंश आपके सामने कुछ इस तरीके से रख रहे हैं। हाँ, नमस्कार जी। मैं सर्वप्रथम बताऊंगा कि मैं परास्नातक हूँ वाणिज्य विषय में। साथ में मैं हार्डवेयर की दुकान करता हूँ और साथ में मैं किसान भी हूँ। खेती मेरा शौक है और बहुत अरसे से मैं किसानी कर रहा हूँ। देखिए, सर्वप्रथम मैंने कुछ रिसर्च पेपर्स पढ़े लो चिलिंग वैरायटीज के बारे में। फिर इत्तफाकन मेरे दोस्त के घर जाना हुआ। उन्होंने कुछ सेब के पौधे लगाए थे, उसमें फसल आई हुई थी। मुझे लगा क्यों ना मैं भी इसी काम को आगे बढ़ाऊं। तो फिर मैंने उसी से प्रेरित होकर शुरुआत की और रिजल्ट आप सबके सामने ही है ये। देखिए, शुरुआत में तो लोगों ने बोला कि ये पागल हो गया है कि सेब की खेती कर रहे हैं यहाँ पे। फिर मुझे बोलना पड़ा कि ये सेब के पौधे नहीं है, ये मैं अमरूद लगा रहा हूँ। लेकिन जब रिजल्ट उनके सामने आया तो सब लोग हैरान थे। देखिए, सेब की खेती के लिए मैं जिस एलिवेशन पे बैठा हूँ वो समुद्र तल से अप्रोक्सीमेटली 900 मीटर हाइट पे है। निसंदेह ये गर्म जलवायु है, लेकिन मैं धन्यवाद प्रशंसित करना चाहूँगा उन साइंटिस्ट को जिन्होंने लो चिलिंग वैरायटीज को डेवलप किया। और समस्याओं की बात है तो अभी ये शुरुआती स्टेज में भी हम काम कर रहे हैं लो चिलिंग वैरायटीज के। तो यहाँ पे दवाइयों का ना मिलना, सेब से संबंधित जानकारी नहीं होना, हमें सबसे बड़े चैलेंजेस ये दवाइयों का ना मिलना सबसे बड़ा चैलेंजेस है। तो इसके लिए हमें कभी कुल्लू, कभी मनाली, कभी शिमला से दवाइयों को लाना पड़ता है। हमें यही सबसे बड़ा चैलेंजेस है इधर। देखिए, फर्टिलाइजर का शुरुआत होती है नवंबर महीने से। तब हम इसमें एनपीके डालते हैं। फूल आने के 15 दिन पहले हम इसमें नाइट्रोजन देते हैं और फल आने के बाद में फर्टिगेशन की शुरुआत करते हैं, जिसको मैं ड्रिप के माध्यम से करता हूँ। आप जैसे देख रहे हैं कि हर प्लांट्स में ड्रिप इरिगेशन है, तो ड्रिप के माध्यम से मैं इसकी फर्टिगेशन करता हूँ। उसका जैसे पी साइज पे मेरा फ्रूट आता है तो मैं विशेष ध्यान देता हूँ कैल्शियम और बोरॉन की स्प्रे पे। कैल्शियम और बोरॉन जो इसकी सेल वॉल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। तो बेसिकली यही रहता है। और बीच में कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डाल देता हूँ मैं इसमें, 2 या 3 स्प्रे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की दे देता हूँ। यही रहता है जी मुख्य तौर पे फर्टिगेशन का सिस्टम और फर्टिलाइज़र का सिस्टम यही रहता है मेन तौर पे। फंजीसाइड, देखिए जैसे आप प्रूनिंग करते हैं तब आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की स्प्रे जरूर करें, क्योंकि उससे फंगस नहीं आती है। उसके बाद अलग अलग तरह के फंगीसाइड यूज़ करने पड़ते हैं, हिसाब को देख के, मौसम को देख के, अन्य चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। देखिए, विदेशों में तो 9 या 10 स्प्रे देते हैं कैल्शियम और बोरॉन की, लेकिन मैं 6 या 7 स्प्रे देता हूँ कैल्शियम की। मैं किसान भाइयों को बोलना चाहूँगा कि कैल्शियम के साथ बोरॉन का जरूर यूज़ करें, क्योंकि बहुत स्लो मूविंग फर्टिलाइज़र है कैल्शियम। जब तक इसमें बोरॉन ऐड नहीं होगा ये मूव बड़ा कम करता है। तो मैं 6 या 7 स्प्रे देता हूँ उसकी कैल्शियम की, जिसमें 4 स्प्रे मैं भी दे चुका हूँ। और फल का साइज देखिए आप, बाकी स्प्रे मैं बाद में दूंगा इसकी।
देखिए, भविष्य में मैं सेब के साथ सेब का मैं एक और ऑर्चर्ड लगाऊंगा। उसके साथ मैं कीवी और अमरूद पे काम करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम तो मैं यूथ को बोलना चाहूँगा, नशे से दूर रहें, ये बहुत बुरी चीज़ है। और दूसरी बात ये, किसान को मैं बोलना चाहूँगा, डटे रहो, मेहनत करो, पीछे मत हटो, भविष्य आपका है। हमारे बुजुर्ग बोलते थे कि आपको अपनी लाइफ में कभी ना कभी एक डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, अच्छे डॉक्टर की, और एक वकील की भी। लेकिन आपको हर दिन में 3 बार एक फार्मर की ज़रूरत पड़ती है। तो किसानों को बोलना चाहूँगा कि डटे रहो, भविष्य आपका है।